अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अहमद चौधरी। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम इस वक्त जा रही है पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब और केपीके की असेंबलीज के अंदर होने वाले इंतखाबात के जो सूरत हाल है वो आपके सामने लाई जाएगी। वहां कौन से उम्मीदवार अहम हिस्सा ले रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आपके सामने आएंगे। जो तज्जिया निगार हैं उनके तज्जिए सामने आएंगे। अवामी सर्वे सामने आएगा। कौन सी जमात इस वक्त बेहतर जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से बेहतर जा रही है। इस वक्त मैं खानेवाल के हल्का पीपी 206 के अंदर मौजूद हूं। पीपी 206 जहां गुज़िश्ता आम इंतखाबात में निशात डाहा साहब यहां से कामयाब हुए थे और उसके बाद उनकी वफात हो गई, जिसके बाद इंतखाब हुआ, ज़िम्न इंतखाब हुआ। उनकी अहलिया नौरीन निशात डाहा ने यहां से इंतखाब लड़ा और राना सलीम हनीफ उनके मद्दे मुकाबिल थे। ये इंतखाब नौरीन निशात यहां से हार गई हैं। इस इंतखाब में सूरत हाल क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नौरीन निशात को मिलेगा, किसी और को मिलेगा? और इसके अलावा राना सलीम हनीफ की इस वक्त की सूरत हाल यहाँ पे क्या है? गुफ्तगू के लिए मेरे साथ यहाँ के सीनियर सहाफ़ी जनाब ताहिर नसीम साहब मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने पॉलिटिक्स बॉक्स को वक्त दिया। इस वक्त पीपी 206 खानेवाल की सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये खानेवाल के कौन से हिस्सों पे मुश्तमिल ये हल्का है? जी, खानेवाल पीपी 206 बुनियादी तौर पर 70% जो है वो शहरी इलाका है और 30% इसमें देही इलाका शामिल है। और ये एक खूबसूरत संगम है शहर का और देहात का। लेकिन शहर का वोटर जो है वो इसके इलेक्शन में और इसके रिजल्ट्स में अहम किरदार अदा करता है। माजी के अंदर ये हल्का किसकी गिरफ्त के अंदर रहा है? अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्त रही है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसकी गिरफ्त रही है इस हल्के पे? बुनियादी तौर पे इस हल्के पे मुस्लिम लीग नून की ग्रिप रही है। तहरीक इंसाफ तो चूँकि बहुत बाद में मैदान में आई, उतरी और मुकाबला किया, लेकिन एक तवील तारीख़ है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे और ये शहर वैसे भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से मारूफ रहा है। आइंदा क्या होगा, चूँकि महंगाई ने हालात बड़े चेंज और तब्दील कर दिए हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल में खानेवाल की सियासत जो है वो किस करवट बैठेगी। निशात अहमद डाहा साहब आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाब जीते थे या वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे? निशात अहमद खान डाहा बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी रहे हैं और वो यहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन निशात अहमद खान डाहा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ा और जीता। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और जीता। और गुज़िश्ता असम्बली के दौरान निशात अहमद खान डाहा मुस्लिम लीग नून से कामयाब हुए थे। लेकिन वो एक जो फारवर्ड ब्लॉक पंजाब असम्बली में बना था और जिसको पीटीआई की हिमायत हासिल थी, वो उसके सुरखेल और उसके बड़े लीडर थे। ज़िमनी इंतखाबात हुआ, नौरीन निशात डाहा साहिबा ने यहाँ से इंतखाब लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। उनका सही फैसला था, गलत फैसला था उस वक्त? देखें, हमारे यहाँ हमारा जो एक सियासी सेटअप है और जो समाजी सेटअप है, उसमें अमूमन ये होता है कि मरने वाला एमएनए हो या एमपीए हो, उसका कोई भी रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे अगर इलेक्शन लड़ रहे हों, तो वो हमदर्दी की बुनियाद पे इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो नूरीन निशात खान डाहा ने वो इलेक्शन फ़ाइट किया, लड़ा, लेकिन नतीजा उसके बरक्स निकला कि वो हमदर्दी का वोट नहीं मिल सका। उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सलीम भारी अक्सरियत से हम जीत गए। हमदर्दी का वोट उन्हें मिल क्यों नहीं पाया? उसकी वजह क्या थी? उसमें शायद उनकी जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त 6-7 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर किसी की कोशिश ये है कि वो टिकट मुझे मिले और मैं जीत पाऊँ। तो शायद मुझे यूँ लगता है अंदरूनी तौर पे कि उनका जो कोऑर्डिनेशन था उम्मीदवारों का या उन लीडर्स का, वो इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो हार गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बल्ले बल्ले है। पूरे मुल्क के अंदर कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टॉप पे खड़ी है। क्या पीपी 206 के अंदर भी टॉप पे है? मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो महंगाई ने सूरत हाल पैदा की हुई है, अवामी तौर पे पीटीआई एक पॉपुलर जमात है इस वक्त और वो वाकई नंबर 1 पे है। और अगर ये महंगाई को कंट्रोल ना कर पाए मौजूदा हुक्मरान, तो यकीनन पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो शानदार है। खानेवाल में पीपी 206 के अंदर क्या नौरीन निशात डाहा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बेहतर या मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती है, या इसके अलावा कोई उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चॉइस भी है कि मुतबादिल हो सकता है कि अगर नौरीन निशात डाहा की बजाय किसी और को टिकट दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सके? खानेवाल में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ पे उम्मीदवार ज़्यादा हैं और तमाम लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं कि वो टिकट वो ले सकें। इसमें है हमारे इमरान परवेज़ धूल साहब हैं, वो पहले एमपीए भी रहे हैं यहाँ पे। वो भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नौरी निशात खान डाहा ज़ाहिर है उसके खामिन जो है यहाँ मुतअद्दिद बार एमपी रहे हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक उनका मौजूद है। वो भी एक मजबूत उम्मीदवार अपने मौजूद हैं।
उनके अलावा निशात अहमद खान डाहा साहब के जो भांजे हैं, वो चेयरमैन भी रहे हैं बल्दिया के, मसूद मजीद खान डाहा, वो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ में उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कर्नल आबिद खग्गा साहब जो हैं, वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार हैं पीटीआई के। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना, जो हराज ख़ानदान है, सरदार अहमद यार हराज साहब हो गए, मोहतरम हामिद यार हराज साहब हो गए, ज़ाहिर है वो लीड कर रहे हैं यहाँ की तहरीक इंसाफ को, तो डिपेंड करता है उन पे कि वो किसको अपने साथ मिलाएंगे। लेकिन बाज़ मरतबा ये भी खबरें आती हैं कि शायद सरदार हामिद यार हराज साहब खुद एमपी का इलेक्शन जो है वो खानेवाल शहर से लड़े। डाहा खानदान के अंदर भी इख्तलाफ चल रहा है कि मजीद खान डाहा भी उम्मीदवार है। नहीं, वो डाहा ख़ानदान में सच ऐसा इख्तलाफ नहीं है। वो जो है ना, हाजिर फ़ान खान डाहा साहब जो है मुस्लिम लीग नून को जो है लीड कर रहे हैं, और उनके पास उम्मीदवार एक ही हैं। मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है खानेवाल के हवाले से कि वहाँ पे उम्मीदवार एक उम्मीदवार है, उसके अलावा कोई उम्मीदवार है नहीं, जबकि उसके मुकाबला बुनियादी तौर पे 2 जमातों में होगा। यानी मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून का नून टिकट आज भी आप देख रहे हैं कि वो राना सलीम हनीफ को मिलेगा, किसी और को मिलेगा? बज़ाहिर सबसे मजबूत उम्मीदवार राना सलीम हनीफ है। किसी और ने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी ने कहा ही नहीं कि मैं भी उम्मीदवार हूँगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुकाबला कैसा देख रहे हैं इस इंतखाब में? अगर तहरीक इंसाफ मुत्तहिद ना हुई तो मुकाबला एक तरफा होगा। यानी आप समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये जिनके रिफ्ट है ये बरकरार रहे, तो राना सलीम हनीफ के लिए जी, ये हल्का ज़्यादा आसान होगा। हाँ, यकीनन उसके लिए ज़्यादा आसान होगा हल्का। लेकिन इसमें ना ये महंगाई भी बड़ी काउंट करती है कि हमारे यहाँ जो महंगाई का लेवल है, आम आदमी बड़ा उससे मुतासिर हुआ है महंगाई से, और मुस्लिम लीग के बड़े पक्के और पुराने जो सपोर्टर्स हैं, वो भी महंगाई के हवाले से मुस्लिम लीग के हवाले से कोई इतनी अच्छी बात नहीं कर पा किसी रहे। भी उम्मीदवार की जीत के अंदर कौन-कौन सी ऐसी शख्सियात हैं इस हल्के से कि जो अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि वो पलड़े के अंदर इधर वज़न डाल दें तो ये भारी हो सकता है, इधर डाल दें तो ये भारी हो सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता। जब आप ये बात करेंगे तो वो ज़ाहिर है जानिबदारी होगी, और वो कोई पॉलिटिकली इतनी अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन सर, मुकाबला तगड़ा होना है, जानदार होना है, शानदार होना है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है यहाँ पे? बड़ा अपसेट से मुराद मुझे समझ नहीं आ रही भाई, कोई तीसरा उम्मीदवार ऐसा बज़ाहिर। हाँ, ये है कि यहाँ खानेवाल की सतह पे मियाँ जावेद अराई साहब एक नई एंट्री हुई है पॉलिटिकली। वो एक बड़े ग्रुप को चला रहे हैं, अमीर कबीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। तो कहा यह जा रहा है कि खानेवाल में सियासी मैदान में अगर कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं तो मियाँ जावेद अराई साहब जो हैं वो एमएनए के उम्मीदवार हैं, तो वो एक भरपूर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे। और अगर जैसा कि नज़र आ रहा है कि सूबाई असम्बली के अगर इलेक्शन अलग होते हैं, तो अभी वहाँ फ़ैसला होना बाकी है कि मियाँ जावेद अराई साहब खुद इलेक्शन लड़ें या वो किसी उम्मीदवार की सपोर्ट करें। ताहम मियाँ जावेद अराई को सियासी एतबार से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहिर नसीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सदर प्रेस क्लब खानेवाल के, वो आज हमारे साथ थे पॉलिटिक्स बॉक्स के। उनका ये कहना था कि एक बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है रिवायती हरीफों के दरमियान, यानी डाहा फैमिली, नौरीन निशा डाहा साहिबा और राना सलीम हनीफ, इनके दरमियान बाकी कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि जो अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे इस हल्के की सूरत हाल बढ़ेगी उससे अंदाज़ा होगा कि वो शख्सियात कितना रोल अदा करने जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अला निगहबान।